मक्का मदीना से हज करके हाजियों का वतन वापसी शुरू हो गया है। अनूपपुर जिले से हज यात्रा कर हाजी लोग अपने घरों पर आ चुके हैं। वतन वापसी पर हाजियों का जोरदार इस्तकबाल किया गया। गौरतलब है कि 45 दिन की हज यात्रा करके अपने वापस शहर आए हाजियों का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया। मक्का मदीना से हज करके हाजियों की वतन वापसी शुरू हो गई है। अनूपपुर जिले से हज यात्रा पर गए हाजी लोग अपने घरों पर आ चुके हैं। वतन वापसी पर हाजियों का जोरदार इस्तकबाल किया गया। अनूपपुर जिले के हज यात्रा पर गए हाजियों के आने पर इस्तकबाल किया गया। 45 दिन हज यात्रा करके वापस अपने शहर आए हाजियों का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। साथ ही गले मिलकर उन्हें मुबारकबाद दी गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे। शहर के इकबाल हुसैन, अंजुम आरा, नजीम आरा, समा परवीन समेत करीब अन्य कई हाजी अपने घर लौट आए। यहां पहुंचने पर हाजियों के परिजनों व दोस्तों ने हार फूल पहनाकर स्वागत किया और गले मिलकर हज पूरा करने पर मुबारकबाद दी। हाजियों ने मेहमानों को मदीने की मीठी खजूरें व पवित्र आबे जमजम पीने का पानी दिया। हज यात्रा पूरी करके आने वालों का सिलसिला अभी जारी है। गौरतलब है कि हज यात्रा मुस्लिमों के लिए सबसे धार्मिक होता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार हज यात्रा सभी सक्षम मुसलमान को अपने जीवन में एक बार पूरा करना चाहिए। इस्लाम में बेहद पवित्र माना गया है। हज यात्रा 5 दिनों की होती है। हज यात्रा हज मक्का की हर साल होने वाली तीर्थ यात्रा हज यात्रा के सभी मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार पूरा जरूर करते हैं। हज यात्रा को इस्लाम में बेहद पवित्र माना जाता है। हज यात्रा करने के दौरान हाजी को यौन गतिविधियों में शामिल होना, बहस करना, हिंसा में शामिल होना और बाल और नाखून काटना मना होता है। वहीं हज यात्रा के दौरान उसे हमेशा एहराम में शांत रहने की हिदायत दी जाती है। इस्लाम को हज यात्रा में बेहद पवित्र माना गया है। वहीं इसे एक दायित्व के रूप में लिया जाता है। इतना ही नहीं, सभी सक्षम मुस्लिम को अपने जीवन में कम से कम हज यात्रा को पूरा करने की हिदायत दी जाती है। माना जाता है यात्रा किसी भी मुसलमान को किसी भी पापा को मिटाने अनुमति दी जाती है। इस्लामी मान्यता है कि पैगंबर अब्राहिम ने अपनी हाजिरा और बेटे इस्माइल को फलिस्तान से अरब लाने का निर्देश दिया। यह निर्देश उन्होंने अपनी पहली पत्नी सारा की ईर्ष्या से बेटे को बचाने के लिए दिया था। अल्लाह से पैगंबर से उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा, जिसके चलते उन्होंने उन्हें कुछ चीज़ें और थोड़ा पानी दिया जो कुछ दिनों में ख़त्म हो गया, जिसके चलते दोनों भूख और प्यास से बेहाल हो गए। इस बेहाल हालत में उन्होंने अल्लाह से गुहार लगाई। इसके बाद इस्माइल ने जमीन पर पैर पटका तो ज़मीन के अंदर पानी का एक सोता फूटा जो आज भी मौजूद है। 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। इस यात्रा से हज यात्रा शुरू हुई। हज यात्रा 12वें और अंतिम महीने धूल हिज्जा के दौरान शुरू होता है। हज कुल 5 दिनों का होता है। हज के पहले दिन मक्का में एक छोटी तीर्थ यात्रा उमरा होती है। यहाँ तब होता है जब मुसलमान 2 पहाड़ियों के बोझ हजीरा की सीढ़ियों को पीछे हटाते हैं। यह काका की परिक्रमा करने के बाद होता है। यही मक्का जाने से पहले कुछ हज यात्री मदीना जाना भी पसंद करते हैं, जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र पाई जाती है। दूसरे दिन यात्री अराफात पर्वत की तरफ देखते हैं और दोपहर बिताते हैं। हज के अंतिम दिनों के दौरान ईद उल अदा के साथ मुसलमान काबा की एक परिक्रमा करते हैं। इस्लाम में हर वो मुसलमान जो शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से सक्षम है वह अपने जीवन काल में हज यात्रा पर जाने के लिए अनिवार्य है। जो अपने जीवन में एक बार भी हज यात्रा पूरी कर लेते हैं तो वह अपने नाम के साथ हाजी की उपाधि जोड़ सकते हैं। बच्चों को हज करने के सक्षम नहीं माना जाता। इसी तरह कम उम्र के युवा रमज़ान में उपवास नहीं रह सकते। आज 45 दिनों के बाद हमारे यहाँ के 4 हाजियाँ हज्जिन और हाजी 45 दिन के बाद हज यात्रा से आज वापस हुए हैं, जिनमें सारे वरिष्ठ नागरिक लोग और हमारे मुस्लिम समाज के सारे वरिष्ठ मुस्लिम समाज के सारे बच्चियाँ सारे लोग मिलकर आज उनका इस्तकबाल किया गया है और उनका हज का